हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपको एक एप्लीकेशन राइट करने बताएंगे कि एप्लीकेशन को हम कैसे राइट करें। हमारी एप्लीकेशन किसके बारे में है? एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। जो फाइन लगा है उसको माफ़ करने के लिए, उसको हटाने के लिए आपकी एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को हम कैसे लिखेंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। Write an application to the principal of your school for the remission of fine। कि आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें कि आपने उनको जो आपको फाइन लगा है उसे हटाने के लिए बोला है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए कि आपका फ़ाइन हटाया जाए। फ़ाइन आप सभी को पता है कि आप कोई गलती करते हो तो उसके ऊपर एक दंड लगता है, एक शुल्क, जो कुछ पैसे लिए जाते हैं फ़ाइन के रूप में। कि आप स्कूल में एब्सेंट रहते हो या फिर आपने कोई गलती की है तो उसका एक फ़ाइन होता है। तो उसे हटाने के लिए, अगर गलती से आपको फ़ाइन लगा दिया गया है तो उसे कैसे हटाने के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो कैसे राइट करनी है, तो आप इस एप्लीकेशन को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन किसको लिखनी है? प्रिंसिपल सर को। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। जो टू है वो हम पहले एप्लीकेशन में लगाते थे, लेकिन अभी जो टू है वो नहीं लगता है, हमारा डायरेक्ट द प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल, हम जो लाइन होती है हमारी, इस लाइन के पास से आपको लिखना है द प्रिंसिपल। ठीक है, अब कोमे वगैरह भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हटा दिए गए हैं। द प्रिंसिपल। फिर इसके बाद आप जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम आपको प्रिंसिपल के नीचे डालना है। तो इसमें हमारा स्कूल का नाम क्या है आप सभी को पता है। या तो आप पूरा नाम लिखिए महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, या फिर आप शॉर्ट उसमें MAP लिख सकते हो, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर? शहर, कि हमारा कौन सा शहर है, सिटी का नाम रेवाड़ी। द प्रिंसिपल MAP स्कूल रेवाड़ी। अब हमें क्या डालना है यहाँ पर? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन हमारी क्या है? रिमिशन ऑफ फाइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, कि जो फाइन लगा है उसको हटाने के लिए एप्लीकेशन है। अब आप यहाँ पे लिखोगे रेस्पेक्टेड सर। अगर आपकी प्रिंसिपल कोई लेडीज है तो यहाँ पे आप रेस्पेक्टेड मैम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, रेस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे विद ड्यू रेस्पेक्ट I want to state that I am a student of your school। कि मैं आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टेट, मैं ये कहना चाहता हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, दैट कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। आई रीड इन, मैं पढ़ता हूँ। अब जो आपकी क्लास है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अगर आप 6th क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पे आप 6th लिखिए। अगर आप 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर 7th डाल दीजिए। ठीक है, तो जो भी आपकी क्लास है आप यहाँ पर अपनी क्लास लिखिए। आई रीड इन 7th क्लास। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अब देखिए, ये तो हमने बात
जो भी आपकी एप्लीकेशंस होंगी सभी एप्लीकेशंस में आपको ये 2 लाइन्स लिखनी है। ऊपर का आपको ऐसे स्टार्ट करना है, केवल सब्जेक्ट बदलेगा। एप्लीकेशन फॉर रिमिशन है, हमने ये डाल दिया। अगर यहाँ पर होता फुलफिल कंसेशन तो हम लिख देते हैं एप्लीकेशन फॉर फुलफिल कंसेशन। अगर लीव के लिए होता तो एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर आपकी सर्टिफिकेट उसके लिए है SLC या किसी और चीज़ के लिए है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल दीजिए। अगर कुछ और है तो और सब्जेक्ट लिख दीजिए। फिर ये 2 लाइन बिल्कुल सेम रहेंगी, केवल आपकी यहाँ पर क्लास बदलेगी। जो भी क्लास आप पढ़ रहे हो उसमें क्लास चेंज कर दीजिए। अब ये रिमिशन ऑफ फाइन है तो फाइन किस चीज़ पर लगा है? टेस्ट के ऊपर फाइन लगा है कि आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट, कि हमारा जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने हमें एक टेस्ट दिया था। तो इसमें देखिए आवर इंग्लिश टीचर गेव अस ए टेस्ट, कि हमारे जो इंग्लिश टीचर है उन्होंने हमें एक टेस्ट दिया था। बट क्या होता है कि मैं उस दिन बीमार था। आई वॉज इल दैट डे। आई वॉज इल दैट डे, कि उस दिन मैं बीमार था। सो आई कुड नॉट एबल टू टेक द टेस्ट, इसलिए मैं टेस्ट को नहीं दे सका था। सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, इसलिए जो मेरे टीचर ने टेस्ट दिया था वो टेस्ट मैंने नहीं किया और इसकी वजह से मुझे क्या होता है? फाइन लगता है। आई वॉज फाइन 100 रुपीज। आई वॉज फाइन, यहाँ पे आप 100 की जगह 50 भी डाल सकते हो या कुछ और भी डाल सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज। अब देखिए कि जो मेरी टीचर थी उसने टेस्ट दिया, मैं टेस्ट को नहीं दे सका और इस वजह से मुझे 100 रुपये का फाइन लग गया। आई वॉन्ट टू टेक द टेस्ट, मैं टेस्ट देना चाहता था बट आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं असहाय था क्योंकि मैं बीमार था, स्कूल नहीं आ सकता था। तो लिखिए आगे, आई वॉन्टेड टू टेक द टेस्ट। आई वॉन्टेड टू टेक द टेस्ट बट आई वॉज हेल्पलेस। हेल्पलेस क्या होता है? असहाय, लेकिन मैं असहाय था, मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आगे लिखिए, काइंडली रिमिट माई फाइन। काइंडली रिमिट माई फाइन, कृपया मेरे फाइन को माफ कीजिए, मेरा फाइन हटाया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर आप यहाँ पे लिखोगे योवर्स ओबीडियंटली, ठीक है, कॉमा योवर्स ओबीडियंटली के बाद आपको इसी के नीचे हमारा जो योवर्स ओबीडियंटली है इससे नेक्स्ट लाइन में हम इसके नीचे लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, क्लास और डेट कि कौन सी डेट को आपने एप्लीकेशन लिखी है। ये हमें कहाँ लिखने हैं? सबसे नीचे। योवर्स ओबीडियंटली से नीचे आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम है राहुल, ठीक है। क्लास जैसे आप 7th क्लास में हो। डेट, आज क्या डेट है हमारी? आज डेट हो गई आपकी 31 अगस्त 2020। तो यहाँ पर आपकी जो भी डेट है, क्लास है, रोल नंबर है, रोल नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो,
ठीक है, कि आपकी क्लास का क्या रोल नंबर है। तो देखिए ये थी हमारी एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। तो इसमें हम एक बार इसको दोबारा से रीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे द प्रिंसिपल के बाद जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, जैसे हमारे स्कूल का नाम है MAP स्कूल, और उसके बाद शहर का नाम रेवाड़ी, तो ये सेम आएगा सब में। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन चेंज होगा, जो भी एप्लीकेशन होगी उसी को आपको सब्जेक्ट में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन है हमारा। अगर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया है तो एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर फुल फिगरेशन, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, जो भी आपको एप्लीकेशन जिस बारे में पूछी है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर या मैम। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। आई रीड इन, मैं पढ़ता हूँ। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आप 6th क्लास में पढ़ते हो तो यहाँ पे आप 6th क्लास लिखिए, अगर आप 7th में पढ़ रहे हो तो आप 7th क्लास लिखिए, अगर 8th में हो तो आप 8th क्लास लिखिए। जिस भी क्लास में हो सबसे पहले आप अपनी क्लास में यहाँ पे मेंशन कीजिए कि मैं उस क्लास में पढ़ता हूँ। और इंग्लिश टीचर, हमारे जो इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश के जो अध्यापक है, गेव अस ए टेस्ट, उन्होंने हमें एक टेस्ट दिया था। आई वॉज इल दैट डे, उस दिन मैं बीमार था। सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे सका। आई वॉज फाइन 100 रुपीज, और इस कारण मुझे 100 रुपये का दंड लगाया गया। पनिश जो शुल्क है, फाइन है, वो दिया गया है। आई वॉन्टेड टू टेक द टेस्ट, मैं टेस्ट देना चाहता था। बट आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं असहाय था, मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं आ सका। उसके बाद काइंडली, कृपया करके, रिमिट माई फाइन, मेरे फाइन को हटाएं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा। उसके बाद आप लिखोगे योवर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, क्लास नेम, रोल नंबर और डेट इसके नीचे ही आएंगे। ये आपको यहाँ ऊपर कोने में नहीं लिखने हैं, आपको जहाँ पर आपका ये खत्म होता है इसके नीचे, हमारा स्पेस कम था इसलिए मैंने इनको ऊपर लिखा है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन रिमिशन ऑफ फाइन। आप इस एप्लीकेशन को वीडियो से हेल्प से आप लर्न कीजिए और नोटबुक्स में लिखिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।